ऐसी सड़कों का क्या फायदा कि गड्ढों में गिर के लोगों की जान चली जाए। सड़कें बना रहे हैं और जिस उद्देश्य से बना रहे हैं कम से कम वैसी तो बनाएं। देखिए, जिस एक ही कंपनी ने वो बनाए सड़कें लेकिन बनाई दुरुस्त थी बनाए उसको भाई। जिस कंपनी ने वो सड़कें बनाई थी उसको ब्लैकलिस्ट किया गया है, उसके ऊपर कार्रवाई की गई है और उसका तुरंत जो टोल का पैसा जो जनता से लिया जा रहा था उसको तुरंत रोका गया है और वो सड़कों को सारी रिपेयर करने के लिए उसको आदेशित किया गया है। ठीक। और अगर अगर एक मानक से ज्यादा अगर पैचेस होंगे तो सड़क उसको दोबारा बिल्ड करनी पड़ेगी, दोबारा निर्माण उसको अपने पैसे से करना पड़ेगा, ठीक है। अन्यथा उससे रिकवरी भी होगी। ठीक है। तो एक बात समझिए, यहाँ पे जिम्मेदारी है, यहाँ पे अगर आपने काम किया है तो आपकी जिम्मेदारी है, आप जनता के प्रति जवाबदेही है भाई। देखिए सरकारों में सब अपने अपने आंकड़े दे रहे हैं, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए शांतनु जी हैं जो बेहतर चर्चा में आ सकते हैं। बस एक कोई रोहित जी आपने कुछ बात कही उस पर असीम वकार जी काउंटर करना चाह रहे थे, छोटा सा, बस एक छोटा काउंटर ले लूं फिर शांतनु जी फौरन आ रही हूँ। वकार साहब भाई तो हमेशा ही काउंटर के लिए तैयार रहते हैं, आपने उनको बिना मतलब न्यूट्रल कह दिया। नहीं देखिए, असीम वकार जी बस एक चीज क्लियर कर दीजिए भाई, आप बीजेपी के विरोध में हैं तो समाजवादी पार्टी के साथ हैं क्या, या इनके भी विरोध में? नहीं, मैं देश के साथ हूं मैडम। मैंने इस बात को टोका जब इन्हीं ने कहा कि हमारी 9 साल से सरकार चल रही है, फरवरी 2024 में बीजेपी में गए हैं ये, तो इनकी सरकार 9 साल से कैसे चल रही है? जिस आदमी ने फरवरी 2024 में पार्टी ज्वाइन की और जनवरी 2024 में जिसका बयान आया कि मैं चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं, 2017 से लेके अभी तक के कामों को देख के ही तो हमने उससे पहले किया है ना। अरे मुझे लगता है असीम भाई कम से कम आप तो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपको तो भाषा शैली कामों को देख, आप तो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मैंने कुछ सुना तो आपके ही नेता का मैंने बयान पढ़ा है। अच्छा ठीक, नहीं मैं यही इसलिए तो कह रहा हूँ कि आपको भाषा शैली पे कम से कम अपने जयंत जी ने जो कहा था वो मैंने कहा भाई, किसी भी बड़े नेता के लिए किस तरीके की भाषा शैली चले ठीक है। असीम वकार जी मुझे अपने शब्द बदलने पड़ेंगे क्योंकि आज तो बदले बदले से आपके मिजाज भी नजर आ रहे हैं। आज आप इसको किसको कवर दे रहे हैं साफ दिख रहा है, किसके लिए बोल रहे हैं और किसके खिलाफ बोल रहे हैं ये भी साफ दिख रहा है। एक मैं बस शांतनु जी को चर्चा में ले आऊं, वकार साहब फिर अपनी बात को कंप्लीट। अच्छा एक लाइन मैडम, जल्दी बोले, एक लाइन और बोल दूं। बोले। देखिए जब आगरा एक्सप्रेसवे बना तो वो लगभग 300 प्लस किलोमीटर का था और 13,400 करोड़ रुपए में बन गया। ठीक है। लेकिन जब कानपुर एक्सप्रेसवे बना तो मैं चाहता हूं कि खाली मैं ना बोलूं, आपके स्क्रीन पर चलना चाहिए कि कानपुर एक्सप्रेसवे की लागत कितनी और लंबाई कितनी है। वकार साहब आप टीवी देखा करें, जब कानपुर एक्सप्रेसवे बना था उसका उद्घाटन हुआ था, पूरा ब्यौरा चलाया था। मैं खाली इतना कह रहा हूं कि ये पैसा गया कहां, कितने करोड़ में बना और कितनी जल्दी ढह गया, उसमें कितने गड्ढे हो गए, सब चलाया था हमने। आज आप ये मुद्दा उठा रहे हैं, हम पहले ही उठा चुके हैं। शांतनु गुप्ता जी अब बता दें किसके आंकड़ों को सच मानूं, किसका पीडीए मजबूत है और किसका परिवर्तन मजबूत है? देखिए अगर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची देखें गोविंद वल्लभ पंत से योगी आदित्यनाथ तक, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा आंकड़ा मैं कुछ लिख रहा था तो गुजरा कि गोविंद वल्लभ पंत 5 साल, उसके बाद 3 साल 10 महीने, 1 साल 2 दिन, तो और फिर योगी आदित्यनाथ 9.5 साल। उत्तर प्रदेश की सुधी जनता ने किसी बड़े से बड़े कद्दावर से कद्दावर नेता हुए, जब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने नहीं बटा था और उसके बाद भी बड़े से बड़े कद्दावर नेता हुए, कोई भी 5 साल से ज्यादा उत्तर प्रदेश की जनता ने किसी को टिकने नहीं दिया। वही योगी आदित्यनाथ है कि 10 साल हो गए योगी और उत्तर प्रदेश की जनता उसको जाने नहीं दे रही है। वो क्यों जाने नहीं दे रही है? ऐसा नहीं कि दिक्कतें नहीं है, लेकिन उनको सोल्यूशन किसके पास दिखता है। जैसे मैं अतीक अहमद पे कुछ लिख रहा था, मुख्तार अंसारी पे कुछ लिख रहा था, मैंने देखा जो पहला क्राइम करा इन लोगों ने वो करा 1991 में पहला क्राइम करा अपना मुख्तार अंसारी ने। उसका कन्विक्शन कब होता है? 2022 में। ऐसे ही मुख्तार अंसारी अपना पहला क्राइम करते हैं 90 के दशक में और कन्विक्शन कब होता है? 2023 में। देखिए ऐसा नहीं क्राइम नहीं हो रहा है अभी, लेकिन जब क्राइम पहले होता था 2017 से पहले होता था तो सरकार की एक परिपाटी थी, उसका थीम था। थीम क्या था? लड़के हैं गलती हो जाती है। उस हिसाब से क्राइम को डील किया जाता था। आज क्राइम होता है तो किस फिलॉसफी से डील किया जाता है? माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। ये जो परिवर्तन उत्तर प्रदेश का, ये देख रही है उत्तर प्रदेश की सुधी जनता, जिसने किसी भी बड़े से बड़े मुख्यमंत्री को 5 साल ज्यादा टिकने नहीं दिया। दूसरी बात, अब देखिए अखिलेश यादव की जो राजनीति रही, जो उन्होंने मुलायम सिंह यादव से उत्तराधिकारी बने जिसके, वो फॉर्मूले की राजनीति थी, वो काम की राजनीति कभी थी भी नहीं। उसमें थोड़ा एम जोड़ो थोड़ा वाई जोड़ो। अब उन्होंने कहा एम वाई से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एम वाई से अब 30% तक टच कर सकते हैं। अब नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, योगी आदित्यनाथ ने उस गेम को 40-45% पे ले आए।
उतने पे ही आप सरकार बना सकते हैं। और क्योंकि बाइपोलर भी हो गया है स्टेट लार्जली, बसपा छोटी हो रही है, कांग्रेस का हार्डली कुछ अस्तित्व है, तो जब 40-45% लाने के लिए इनको कुछ ना कुछ जातियां जोड़नी पड़ेंगी। तो अब ये पीडीए की जो डेफिनेशन देते हैं वो फनी हो गई है बिल्कुल। वो पी से पिछड़ा है, पी से पंडित है, पी से कि ए से अगड़ा है, ए से अल्पसंख्यक है, ए से आधी आबादी है, वो ये चेंज करते रहेंगे। और जहां इनको लगेगा फॉर्मूला इनका डेवलप हो रहा है वहां पे वो किसी जाति को आगे पीछे, लेकिन जनता भी देख रही है ना, जनता देख रही है। जनता ने आपका पास दिखा, आपने कहा बिल्कुल एक्सप्रेस वे बनवाया, आपने आगरा से लखनऊ का बना, हम लोग सब यूज करते हैं, अच्छा एक्सप्रेस वे। लेकिन देखिए वो 300 किलोमीटर के एक्सप्रेस वे को आपके 3 बार मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, 1 बार अखिलेश जी रहे, 4 बार मुख्यमंत्री रह के आप 300 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कहेंगे मैंने तो पूर्वांचल बना दिया 300 का, मैंने तो बुंदेलखंड बना दिया 300 का, मैंने तो गंगा एक्सप्रेस में बना दिया 600 का, मैंने तो लिंक एक्सप्रेस में बना दिया 100 के। उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे बड़ा और मैं सारे एक्सप्रेस में चल चुका हूं। हाँ कुछ गड्ढा इधर होगा, लेकिन सारे एक्सप्रेस में चल चुका हूं। तीनों एक्सप्रेस वे जो बड़े मैंने आपको बताया सब पे कईयों बार जा चुका हूं। बहुत सुगम एक्सप्रेस वे हैं, सब में पेट्रोल पंप है, सब में खाने की जगह है। जो 10-10 घंटे के समय है वो 6-6 घंटे 4-4 घंटे में पूरे होते हैं। तो वो उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, हमारा भाषण नहीं सुन रही उत्तर प्रदेश की जनता। लेकिन शांतनु जी, आप अखिलेश यादव जी की टाइमलाइन जाकर देख लीजिए।